भगवान ने दुनिया को बनाया, ये भगवान को बनाने का काम कर रहे हैं। जो भगवान को लेकर, जो राम को लेकर आए थे हम उनको लेकर आएंगे। इनकी क्या औकात है जो राम को लेकर आएंगे? राम ने तो पूरा जहां बनाया, जैसा कह रहे हैं ये राम भगवान का तो पूरा जहां है। तो तुम कौन हो तो भगवान राम को लाने वाले? भगवान राम ही तुमको लेके आए उल्टे। प्राण प्रतिष्ठा कर कर ये करोड़ों लोगों को हजारों सालों से बेवकूफ़ बनाते आए हैं। किसी भी साइंस ने आज तक किसी मरे हुए व्यक्ति में कोई प्राण नहीं प्रतिष्ठा की है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा अगर कोई साइंस कर देती या ये लोग कर देते तो मानते भी। अब ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसलिए देखिए पद्धति जो है ये लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है कि एक मूर्ति में कुछ एक वर्ग के लोग कुछ मंत्र उच्चारण करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर हजारों सालों तक उस मूर्ति से कमाने का काम करते हैं। टोटल बिजनेस है। ज्योतिबा फूले साहब ने कहा भी है कि जैसे नाई बाल काटता है उसका काम जो है वो बिजनेस है, धर्म नहीं है। कुम्हार बर्तन बनाता है, उसका काम बिजनेस है, उसका धर्म नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना ये बिजनेस है, कोई धर्म नहीं है। पर आस्था भी तो है ना। देखिए आस्था का भी तो अनुमति देता है ना। कुछ चंद चालाक लोग लाखों करोड़ों लोगों को एक ऐसी आस्था के अंदर ढकेल देते हैं और बार बार उसके माइंड में एक बात को डाला जाता है जिससे कि वो चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। सबको पता है कि कोई भी पत्थर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है, मगर ये चंद लोग हर बार नई नई मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिरों में बहुत बड़ा भव्य उसको उद्घाटन कराते हैं और फिर वहाँ पर एक प्रकार से ये एक इंडस्ट्री खोल देते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बताया है, ज्योतिबा फूले साहब ने बताया, कबीर ने जो बताया है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चंद चालाक लोग एक ऐसा षड्यंत्र बना रहे हैं करोड़ों लोगों के खिलाफ कि पहले सदियों से वो गुलाम रहे, फिर दोबारा उनको कहीं ना कहीं गुलाम बनाने की एक साजिश की जा रही है कि आस्था में धर्म की अफीम चटा दीजिए, धर्म से बाहर ना निकले। कुछ सोचो ही ना ये लोग। धर्म के नाम पर कोई सवाल नहीं कर सकता है, धर्म के नाम पर कोई तर्क नहीं कर सकता है, विज्ञान अलग कर देते हैं। इट मीन्स कि ये मनुस्मृति चलाना चाहते हैं देश के अंदर, जबकि बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को संविधान दिया। देश के लोगों को कहा कि तर्क के साथ सोचिए, विज्ञान के साथ सोचिए, समय के अकॉर्डिंग चलिए। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आपके बच्चों को आपको चाहिए क्या उस पर बात कीजिए, उस पर ये बात करने वाले नहीं हैं, आपको धर्म की अफीम खिलाने वाले हैं। और कुछ चंद लोग हमेशा से हजारों सालों से प्राण प्रतिष्ठा करते आए हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते आए हैं धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। ये धंधा है, इस धंधे को बंद होना चाहिए। और जो लाखों लोग मानते हैं ना, उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखिए, अगर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती मनवाया जा रहा है बार बार कह के, देखो लोग क्या हैं, भारत के जो लोग हैं बहुत ही शरीफ हैं। भारत के लोगों को एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो उनके माइंड में जो चीज़ तुम डालते हो उसको मान लेते हैं। हजारों सालों से कई करोड़ों लोगों को बोला जा रहा है कि तुम गुलाम हो, तुम ये हो, तुम शूद्र हो, तुम नीचे हो। अब वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ यार ये कह रहे हैं तो सही होगा। इन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग के लोग मुंह से पैदा होते हैं। क्या कोई लोग मुंह से पैदा हो सकता है? मगर इन्होंने स्थापित कर दिया कि हाँ, ब्रह्मा के मुंह से विशेष लोग पैदा होते हैं। विशेष लोगों का अधिकार ही एक विशेष कर्मकांड पर होगा। क्या ऐसा कुछ है? अब ये विशेष प्रकार के जो लोग हैं, जो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, अपने आप को भगवान का भैया मानते हैं, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं करोड़ों लोगों के खिलाफ। और उन करोड़ों लोगों को समझ में नहीं आता। जब तक समझ में आता है, जब तक सब लुट जाता है। 22 तारीख को ये खूब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। भाई करेगा उससे क्या, वो अपनी जगह, धार्मिक मुद्दा अपनी अलग जगह है, लेकिन अधिकारों को जानना, पढ़ा लिखा जो समाज है, हर वर्ग का जो पढ़ा लिखा समाज है, वो खूब समझ रहा है कि हमारे बच्चों का जो विकास कैसे होगा, हमारी जो जनरेशन है उनके अधिकारों को कैसे नस्ते नाबूद किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई को कैसे, हमारे को एजुकेशन को कैसे नहीं बढ़ाया जा रहा, स्वास्थ्य को कैसे घटाया जा रहा, रोजगार को कैसे घटाया जा रहा, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे बेचे जा रहा है, देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में कैसे सौंप दिया गया। बीजेपी सरकार क्या कर रही है? केवल धर्म की अफीम दे रही है, जिसका नशा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लोग समझ चुके हैं। ओबीसी वर्ग में मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के पास कार्ड नहीं है ना राम मंदिर की? नहीं, राम मंदिर की कार्ड नहीं है, वो तो राम तो सबके थे। उन्हें तो मैं कह रहा हूँ आज की डेट में तो मोमडोने के भी है राम। हमारा विपक्ष था उस समय, जो बाबरी मस्जिद का वो था, तो वो भी राम को कह रहा है कि वो भी फूल बरसा रहा है। तो ऐसा नहीं है, भगवान राम को बीजेपी के नहीं है कि खालिस बीजेपी के ही है, वो तो कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, सारे नेताओं के हैं, वो तो संपूर्ण भारत के हैं।
भगवान राम, तो भगवान राम के नाम पर 22 तारीख को भगवान राम के नाम पर केवल बीजेपी वोट ही नहीं ले सकती, ज्यादा वोट नहीं ले सकती। वो ख्वाब जो था वो देखने का वो सब उतर चुका है। लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे 2024। वो तो गाने बनाने वाले हैं, तो वो तो 2024 में कब तक लेकर आओगे भाई, कब तक वेट करोगे आप? देखिए उन्होंने 2 बार हमने बीजेपी को प्रधानमंत्री बना दिया, हमने 2 बार देख चुके हैं बीजेपी को पूरी तरह से, तो कब तक देखेंगे? 2 बार 10 साल से राज कर रही है सेंटर में, और 10 साल में उन्होंने, आपने देख लिए 1 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक से इन्होंने उधार ले लिया, लोगों के राइट्स खत्म कर दिए, लोगों की संपत्तियां खत्म कर दी, लोगों की नौकरी घटा दी, फौज तक तो नहीं छोड़ा। तो मंदिर से तरक्की नहीं होगी ना, मंदिर से तरक्की हो या ना हो वो धार्मिक मामला, धार्मिक मामले में यदि तरक्की भी हुई तो वहां के देश की तरक्की नहीं होगी, देश की ज्यादा तरक्की नहीं होगी उससे यदि मंदिर की जगह ये विश्वविद्यालय बनवा देते, यूनिवर्सिटी बनवा देते, एम्स बनवा देते, तो उसमें ज्यादा तरक्की होती देश की। वो धार्मिक मामला एक अलग है, पूजा पाठ का मामला। देश के प्रधानमंत्री को 22 तारीख को जाना चाहिए वहां पर? नहीं, मेरे हिसाब से तो जो यदि जिस तरह से हमारा संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष देश है, एक कोई भी सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, सीधा सीधा कहता है ये फंडामेंटल राइट। और ये सरकार सीधे सीधे हिंदू धर्म को प्रमोट कर रही है या भगवान राम को नाम पर वोट लेने का काम कर रही है, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा इस तरह का छल। लोग समझ जाएंगे, अभी कुछ समझ चुके हैं और आने वाले 5 साल में सब कुछ समझ जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को, और ये कहा जा रहा 22 तारीख को सब दिए जलाएं। दिए जलाएं भाई, दिए तो दिवाली पे जलाए थे, वो भी तो भगवान राम के नाम पे ही बताते हैं कि भाई दिवाली जो मनाई गई थी उसी के आधार पर बनाई थी। दिए कब तक जलाएंगे? कभी ताली बजवाते हो, कभी थाली बजवाते हो, कभी दिए जलवाते हो, कभी प्राण प्रतिष्ठा करते हो पत्थर की मूर्ति में। प्राण प्रतिष्ठा तो फिर भाई पत्थर की मूर्ति में कहीं प्राण प्रतिष्ठा होती होगी? आप बताइए, जिस मूर्ति को इंसान ने बनाया, भगवान ने दुनिया को बनाया, ये भगवान को बनाने का काम कर रहे हैं। जो भगवान को लेकर, जो राम को लेकर आए थे हम उनको लेकर आएंगे? इनकी क्या औकात है जो राम को लेकर आएंगे? राम ने तो पूरा जहां बनाया, जैसा कह रहे हैं ये राम भगवान का तो पूरा जहां है, तो तुम कौन हो तो भगवान राम को लाने वाले? भगवान राम ही तुमको लेके आए उल्टे। भगवान राम के नाम पर जो फ्रॉड कर रहे हो, लोगों को चीट कर रहे हो, लोगों को विश्वास को खत्म कर रहे हो, तो ये तो गलत है। कब तक सहन करेगा? तो आने वाला 2024 ना, पहली सरकारें रही हैं तब तो नहीं बनाना ना कोई फैसला आया, बीजेपी सरकार आई, फैसला भी आया और राम मंदिर भी बन गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो जुडिशरी है वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जुडिशरी भ्रष्ट है। तो जो बीजेपी है, तो बीजेपी के कहने पे सिरे तो बीजेपी को दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिरे कुछ नहीं है। सिरे जो होना चाहिए वो तो जो काम करने चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं देश के अंदर। वास्तव में जो लोगों को, यहाँ के नागरिकों को जरूरत किस चीज़ की है वो देखना चाहिए। किसकी बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है 22 तारीख के लिए, वो बनाना जो बना रहे हैं वो तो चलता रहेगा। इनका काम है केवल अफीम देना। और आपको नहीं लगता जनता इस नाम पर वोट देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी इस नाम पर। चंद लोग हैं, वो 15% लोग हैं, जो 85% लोग हैं उनका उद्धार नहीं होगा उस राम से। राम मंदिर से 85% लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। जो आस्था रखते हैं वो तो देंगे ना। तो आस्था तो अब ये कह रहे हैं कि वहां मत आओ भाई। यदि तुम वोटरों को वहां बुलाओ ना मंदिरों में, अब ये कह रहे हो घर पे ही रहो, घर पे ही दीपक जलाओ। तुम्हारी मानेंगे क्या? तुम ही जो कहोगे वो सब सही है। मैं लास्ट पर लौट कर वहीं आता हूँ। यदि आगे गठबंधन में यदि बहन जी को ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करते हैं सारे मिलकर अलायंस वाले, तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है साथियों। और बहन जी तो मना करती है ना गठबंधन। यदि बहन जी को विश्वास में लिया जाएगा ना, बहन जी गठबंधन, बहन जी को बताएं ना ये कि हम आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, ये करें तो सही। आज बहन जी आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी है। उनके जो नेता हैं, उनके पदाधिकारी, मोदी जी की गारंटी के सामने सब फेल है ना। देखिए पूरा विपक्ष फेल हो गया। कौन कह रहा है गारंटी? ज्यादा लंबे समय तक गारंटी नहीं चलती है। गारंटी तो किसी की है ही नहीं दुनिया में, तो मोदी जी की कहां से गारंटी आएगी? मोदी जी की गारंटी चल रही है ना। नहीं चल पाएगी। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि ये यदि बीजेपी को हराना चाहते हैं तो बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। देखिए, बीजेपी की ये फेवरेट पिच है धर्म, और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले पार्टियां बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सब पार्टियां हैं, आपको देखा होगा। मगर हम जो लोग हैं, हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, और भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। पर भारत के संविधान को मानते कहाँ पर ये लोग? नहीं मानते हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं,